आदमी है उनको तो लाइन में नहीं लगना पड़ता है, और जो विधायक के संबंधी नहीं है उनका कुछ नहीं है। तो आप विधायक क्या नहीं है? आपने वोट नहीं दिया विधायक? विधायक को दिया है वोट, वोट का एहसान ही नहीं है विधायक का। परेशान है कि 100 रुपया दे के 200 रुपया दे के मोटरसाइकिल 1 नंबर है याचे और 500 रुपया दे के और पैसा ना जेब में तो साली 2 नंबर की है। इसमें हेलमेट नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, लाइट नहीं है, मतलब बीजेपी सरकार में पुलिस प्रशासन से परेशान हुआ। सब करवा रही है, धोखाधड़ी की पुलिस सब करवा रही है बीजेपी। अच्छा जब लगे जब हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और सरकारी स्कूलों में व्यवस्था हो। जो बात तो सबको अच्छी, प्राइवेटीकरण है वो खत्म होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल खत्म होना चाहिए। रोटी डाल दिया से डाल दिया है शिवराज सिंह ने। मतलब कोई ध्यान नहीं है बीजेपी का, और न जो बेरोजगार फिर रहे हैं शिक्षित बेरोजगार उनके लिए कोई ध्यान नहीं है। चाहे साले मरो तुम तो भले ही अपना काम गोली खा के मरो, फांस लगा के मरो, बच्चों को जहर खिला दो, बीजेपी का कोई ख्याल नहीं है किसी को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की विधानसभा जौरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगाचौली में है। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस गांव में क्या क्या समस्या हैं और इन लोगों की क्या क्या मांगे हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम आदराम धाकड़ है। धाकड़ जी, आपके गांव में क्या समस्या है? वैसे हमारे गांव में समस्या जी है कि मतलब एक तो मतलब खाता को लाइन में लगना पड़ता है। हाँ, खाता में लाइन में ही लगना पड़ता है। खाद नहीं मिल रहा है आपको? आए मतलब जानो पड़ता है तो मतलब 4-6 घंटा नो लगना पड़ता है। हाँ, सामना करना पड़ता है परेशानी को। और क्या समस्या है? और नहीं, रोड तो बढ़िया बन रहे तो हारा को तो गांव की बात है, तो गांव की समस्या ही तो पूछ रहे हैं हम। आते पहले रोड तो डल गया वो तो पर्यावरण तुम टोल आ रहे हो। और वैसे सड़कें नाली खरंजा क्या है? तो बेहतर जागी तो हमारे गांव में तो नाली सही है, करंजा सही है, देख ले सब सही है, सही है पूरे गांव में। चूके में सरकार से खुश हो आप? हाँ, वैसे खुश हैं, बढ़िया बढ़िया। विधायक से खुश हो? हाँ, विधायक तो बढ़िया। हम अच्छा ना कर रहे तो बुरा ना कर, बुरा ना कर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रामेश्वर धाकड़ हूँ। हाँ धाकड़ जी बताएं। मैं क्या बोलूँ साहब, वो एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखते हुए चाहते हैं अपने। मतलब आप बीजेपी से नाराज हो? बीजेपी से नाराज है। बीजेपी सरकारी नौकरी क्यों नहीं है? सरकारी नौकरी पूरी खड़ा ली इसने। बीजेपी में तो आपका मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, आपकी जाति के हैं। आपको सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे है? सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे लोगों की? रोजगार की क्या? हाँ, तो रोजगार के लिए सरकारी हो है, कोई फैक्ट्री वगैरह खोले, कुछ नहीं खोल रहा। चंबल सूखी पड़ी हुई है, लोगों की रोजगार की मांग कर रहे हैं। और दोबारा अब की बार ऐसे रोजगार की बोल रहा हूँ मैं। हाँ। रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो बीजेपी से फायदा क्या है हमको बताओ? तो हमारी धाकड़ की सरकार है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं, पर कम से कम धाकड़ों के लिए बच्चे रख रहे हैं भोपट के खाते BSc फर्स्ट ईयर कर करके बैठे हुए हैं घर पे, तो योजना निकाले या फिर कुछ सरकारी नौकरियां दे उनके लिए। आप नाराज हो शिवराज सिंह चौहान से? बिल्कुल नाराज हो साहब। अब की बार विधानसभा चुनाव में मैं क्या बोलता हूँ, करना चाहते हो? बीजेपी चेंज होना ही चाहिए। राजस्थान के जैसे 5 साल के लिए ऐसे बीजेपी रहती है, 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, ऐसे दादा तो बोल रहे हैं कि बढ़िया बीजेपी से हम खुश हैं, सारी समस्याएं हल कर रही है। नहीं है, मैं क्या बोलूं, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है भाई साहब। बीजेपी ने हाँ बता, शिक्षा विभाग को तो बिल्कुल तरे में धसा दिया। शिक्षा विभाग की तरफ कोई ध्यान नहीं है बीजेपी का, और न जो बेरोजगार फिर रहे हैं शिक्षित बेरोजगार उनके लिए कोई ध्यान नहीं है। चाहे साले मरो तुम तो भले ही अपना काम गोली खा के मरो, फांस लगा के मरो, बच्चों को जहर खिला दो, बीजेपी का कोई ख्याल नहीं है किसी को कि गरीब जनता जो है बेरोजगारी मर रही है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी से कोई लाभ नहीं है। नहीं, ऐसे अभी आपने शिक्षा की बात की हाँ। कि जो शिक्षा है वो खत्म की है, वो बीजेपी ने खत्म की है। हाँ, बीजेपी ने खत्म की है। अब तक जो है सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा थे, सरकारी स्कूल बीजेपी ने खत्म किए हैं और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। हर मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल खुल रहा है, जो बीजेपी ने बढ़ावा दिया है।
नहीं तो आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपको पता है कि 1996 में ही कांग्रेस सरकार ने मध्याह्न भोजन लागू किया था। उस मध्याह्न भोजन के परिणाम में जो आज दिख रहे हैं, हमें शिक्षा खत्म होती लग रही है। तो जी गवर्नमेंट काय के लिए बैठी है, उसको खत्म करे। तो आप बीजेपी उसको क्यों नहीं खत्म कर रही है? दोनों की मिली जुली बात, दोनों की बदौलत ये शिक्षा खत्म हुई है। मध्याह्न भोजन जो है बहुत दिनों से चल रहा है, 96 से चालू है। लेकिन इस बात को हम जान रहे हैं कि इससे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। क्या बीजेपी शासन नहीं जान रहा है कि इस मध्याह्न भोजन से भी बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? क्यों नहीं इसको बंद किया जा रहा है? नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचारी चल रही है, ऊपर रिश्वत ले रही और नीचे भ्रष्टाचारी चल रही है। ये मध्याह्न भोजन में भ्रष्टाचारी चल रही है जम के नहीं, और बच्चों का इनका भविष्य खराब हो रहा है। और वैसे आपके गांव में क्या समस्या है आप इसके अलावा? हमारे गांव में सब समस्याएं जी, बेरोजगार बैठे हैं सब लोग, एक 10-10 रुपए के लिए तरस रहे हैं, और 1,000 रुपये लागू कर दिया वोट की खातर कि हमें इससे हमको वोट मिलेगा। मतलब जो अभी आपकी महिलाओं के लिए 1,000 रुपये डाले हैं शिवराज सिंह चौहान ने, वो चाहते हो गलत है, वो सही नहीं। फिर ये लोग क्या करेंगे? हम लोग कुत्ते को रोटी डाल दिया, ऐसे डाल दिया है शिवराज सिंह ने। मतलब रुपया तो किसी को खराब नहीं लगता, रुपया सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमको सबसे अच्छा जब लगे जब हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और सरकारी स्कूलों में व्यवस्था हो। जो बात तो सबको अच्छी प्राइवेटीकरण है वो खत्म होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल खत्म होना चाहिए। और किसानों के लिए काफी व्यवस्था होना चाहिए। अब ये चला दिया है कि ये जो है बताएं क्या समस्या है? ब्याज बीजेपी से खुश हो गया? हम तो सरकार से वैसे खुश हैं सबसे, पर सरकार हमारे आपके लिए रोजगार दिया है क्या सरकार ने? हमारे लिए रोजगार ना दिया, अभी फिर तक कैसे बेरोजगार खुश हो आप घूम रहे हैं। सरकार से तो अब सरकार ही बीजेपी की है, तो सरकार से तो वैसे ही खुश रहना पड़ेगा। मतलब आपके लिए रोजगार नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, स्वास्थ्य नहीं दिया, फिर भी खुश हो आप? अब वो उसी चक्कर में तो हम कांग्रेस सरकार को अब लाना चाहते हैं। मतलब नाराज होते हैं? नाराज हो, उसी चक्कर में कांग्रेस सरकार को लाना चाहते हैं। ब्याज माफ, हाँ ब्याज माफ, एक आदमी ने किसान ना गाँव में माफ किया है, ऋण लिया है और लिख दिया है ब्याज माफ। हम तो नगद ला रहे हैं, खाद और बीज सब चीज हमारा का माफ है रहो है। एक हजारों में एक किसान ने ले लिया, गवर्नमेंट से खाद ले लिया, बीज ले लिया, उसका माफ हो गया, और जो नगद ले रहे हैं तिनको, इनके लिए क्या लाभ है? मतलब आपके गांव में किसी व्यक्ति का जो माफ है वो ब्याज, अभी तो ये योजना का नाम डला है कि 2023 में माफ करेंगे, तो ये सब गलत योजना है, लोगों को चूतिया आपको विश्वास नहीं है नेताओं पर? कोई भरोसा नहीं, लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर ही विश्वास नहीं है या किसी भी अन्य पार्टी के नेता पर भी विश्वास नहीं है? अब आगे आवेगी तब देखेंगे, कांग्रेस आवेगी तब वो कैसा चलाएगी शासन। नहीं, अब तक कांग्रेस ने क्या शासन चलाया नहीं? पता नहीं चलाया था तब तो गरीबी थी, 15 महीने चलाया था, 15 कांग्रेस ने चलाया था तब तो बहुत गरीबी थी, अब तो बहुत पैसे वाले हैं। कांग्रेस के राज्य में 15 महीने उसने सरकार चलाई थी। 15 महीने में कांग्रेस क्या करेगी कि देख लाइट बिल माफ करेगी, अपना केसीसी का बैंक खाता था उसका भी माफ करके टोटल बंद करके गई। और को अपना ये भाजपा वाले ने क्या टेंडर किया गया, क्या किया है? कुछ नहीं किया है। नहीं, ऐसे कमलनाथ ने बोला था 15 महीने तो चली कमलनाथ की, 15 जो बेरोजगारी होगा महीने उनके चली। लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगार अभी पूरी साल चलती ना, पूरे 2.5 तो आप साल बोल रहे चलती, हैं क्या? 2.5 साल चलती थी क्या, तो वो अपने आप देती थी यार। अभी दे ही नहीं, अब कहाँ से देगी? उसका 2.5 महीने चला बीजेपी से था, आप 1.5 इसलिए महीने नाराज है कि आपके लिए रोजगार नहीं है? नहीं है। अपन लोग उधर बाहर जाके कमाते हैं, उधर इधर क्या है? कुछ नहीं है। और सब बच्चे लोग हैं ना, ये सब जो डिग्री कर करके बैठे हैं सब पूरे। अब ऐसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 5-6 महीने बाद, तब आपके गांव की क्या मांगे रहेंगी बताओ? अभी मांगे क्या करेंगे यार? सब मांगे क्या? वो रोजगार की मांग, रोजगार चाहिए सबसे पहले रोजगार और रहेगा। दादा है मुझसे भी जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मतलब मेरा नाम मुकेश है, मतलब केजरीवाल है देगा हमारे। हाँ, केजरीवाल को दोगे आप? केजरीवाल को बनेगा तब पार्टी बीजेपी से क्यों नाराज हो? सगन ते पार्टी से नाराज है, मतलब नहीं लाएंगे अब नई पार्टी अपने पास। कांग्रेस, बीजेपी, सब बीएसपी सबसे नाराज? सबसे नाराज क्यों है। नाराज होगा? हम तो नहीं बनाएंगे अपनी सरकार। तो अभी जो यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी नौ परेशान है कि 100 रुपया दे के 200 रुपया दे के मोटरसाइकिल 1 नंबर है याचे, और 500 रुपया दे के, और पैसा ना जेब में तो साली 2 नंबर की है। इसमें हेलमेट नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, लाइट नहीं है,
बैग बत्ती नहीं है। बीजेपी सरकार में पुलिस प्रशासन से परेशान हुआ हाँ, सब करवा रही है, धोखाधड़ी की पुलिस सब करवा रही है बीजेपी शासन। खाद तो ना मिलन दे रही, ना कछु मिलन नहीं। खाद में दुकान है 350 रुपया कट्टा बिक रहा है यूरिया और बैग, और वहाँ में बंद कर देना हमारा चुराल सोसाइटी ने। सोसाइटी पे नहीं मिल रहे आप? ना मिल लो कब दौड़ बांटे देते, कौन दस बांटे देते, बंद कर देते, निकट को खत्म है को। आप सोसाइटी पे गए थे खाद लेने? गए, अब लाइन लग रही और अभी दुकान ही नहीं खुली। मैंने तो ऐसा सुना है कि धाकड़ और ठाकरों को तो विधायक डांट पर्ची काटते हैं और खाद मिलता है। अरे ना तो मंत्री आवे, ना विधायक आ, ना जंत्री को ना हाथ बैठा नहीं। किसान लगो रहे लाइन में के नाम तो खात ना मिल रहा। मैं कह रहा हूँ हम गए हैं आज और भाई दुकान ना खुली, खाली आए हैं 350 दुकान पे मांगे तो हम तो बजाए। आपको खाद नहीं मिला? नहीं मिला तो किसको मिल रहा है फिर? और लाइन में लगे हैं वैसे लगे हैं, पर्ची निभाए। हाँ, लाइन में लगना पड़े होते, लाइन में तो मंसरी के नहीं कादार कर रही है, बड़े बूढ़े की कादार कर रहे हैं। 10 सवेरे बैठे बाटे के बजाय। इधर आओ, तो इधर आओ, क्या कह रहे हो? अरे इधर आओ भाई, क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हैं आप? जो विधायक के आदमी है उनको तो लाइन में नहीं लगना पड़ता है, और जो विधायक के संबंध ही नहीं है उनका कुछ नहीं है। तो आप विधायक के वो काहे आदमी की नहीं हो क्या? नहीं है? आपने वोट नहीं दिया विधायक को? विधायक को दिया है वोट का एहसान ही नहीं है विधायक का। तो आप बोलते वो नहीं तो हो? वहाँ पे पर्ची काट के दे देता है विधायक, ले जाओ डायरेक्ट। तो विधायक से नहीं बोला है कि हमारे लिए भी पर्ची काटे? सुनता ही नहीं है ना, क्या बोलते हैं हमारा विधायक मानता ही नहीं है। क्या कहते हैं? बोलता है नहीं है यहाँ पे खाद मैं थोड़ी बता रहा हूँ, जाओ सोसाइटी में वहाँ पे मिलेगा। नहीं तो आप ये क्यों नहीं अभी कहते हो लाइट कि का आप साला जिन लोगों के लिए पर्ची काट रहे हो लाइट तो का हमारे- 100 रुपए बिल हुआ है, लाइट का एक बत्ती का, उसका साला 500 रुपए वो भरना पड़ रहा है बिल हमको लोगों को। 100 रुपए का बोल के 500 रुपए एक महीने का। शिवराज से खुश हो गया? नहीं, हम तो सबंत रुष्ट है बिल्कुल। विधायक से, हम नहीं वोट मोदी जी से पटाऊ वोट ना दे रहे। मोदी ने कहा मांगा का करते कैसे खेल खराब कर दिया मोदी ने? तो राग खराब कर दो। देखो पहले ये सिलेंडर देना तो पहले कितना ले सिलेंडर अब कितना महंगा हो गया, 500 रुपया, अब तो 1300 रुपया के हो गया। तो ये काय में जा रहे हो? पहले कितना ले अब इधर आओ, इधर आप बोलो। पहले और ये मतलब बेरोजगारी से परेशान हो आप? हाँ, परेशान है। हाँ, परेशान है हम तो, वैसे ही बैठे हैं, फालतू की काम है ही नहीं, सरकार से कोई काम दे नहीं रही है। मोदी जी ने जो डायलॉग बोला था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो महंगाई कम हुई क्या? नहीं, महंगाई कुछ कमी नहीं हुई, और बढ़ गई महंगाई तो बढ़ गई है, और महंगाई तो और बढ़ चुकी है। जानकारी नहीं है। सरसों 7000 8000 बिक रही, कब? मतलब 2 साल हो गई। हाँ, अब कितनी है? लगातार बिची, 30 साल सुनो, लगातार बिची है, लगातार 2 साल बिची है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो भी कर रही है ठीक कर रही है? ठीक कर रही है, आप खुश हो? सरकार ठीक कर रही इधर है कि है, देखो और आप। आम सब पार्टी जुड़ के रोकने की विचार कर रही है। जे मतलब आप मोदी जी से और शिवराज से खुश हैं? खुश हैं, नो खुश हैं कि 8000 सरसों कई हमारे सामने के 7000 और गेहूं 3000 बिकना चाहिए बिक रहा है? किसान बिक रहा है क्या? का। अरे ये पार्टी सब जुड़ के हड़ताल तो कर दी। हड़ताल मतलब का रेट मत बढ़ाओ, अरे कम हो गई सस्ते में बेचो किसान। सरसों कमी हो गई, सरसों चाहिए। हमारे साथ में ग्रामीण सिंगाचौली के, इनका कहना है कि हमारे गांव में विकास तो नहीं हुआ है, सड़कें नाली खरंजा तो है ही, लेकिन इससे बड़ी समस्या यहाँ पर शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था की जाए तो ये अब की बार विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे, अन्यथा जो लोग शिक्षा और व्यवस्था और खाद की व्यवस्था करेगा उनके लिए वोट करेंगे। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन के साथ, वीडियो रिपोर्टर लोकनायक न्यूज़ मुरैना।